हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार विजिट किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड टुमारो कल के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ज़बरदस्त तेज़ी में रहने वाला जो सेक्टर है वो और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, हम लोग बात करने वाले रेलवे सेक्टर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बीच में अभी शांत हुआ था, वापस हम लोग को तेज़ी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली तेज़ी पकड़ने के लिए कोई ना कोई कारण तो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम लोग को वो चीज़ें वर्कआउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। रेलवे कंपनीज़ की बात करें, रेलवे स्टॉक्स की बात करें, डिफेंस कंपनीज़ की बात करें, तो एकदम फॉर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इनके ऊपर अभी रिसेंटली सबसे बड़ा अगर कोई खतरा था तो वो यही था, इलेक्शन से रिलेटेड। कई सरकार ना चेंज हो जाए, अगर सरकार चेंज हो जाती है तो पूरा आप लोगों को पता ही है, जो मिनिस्ट्री रहता है वो चेंज यहाँ पे हो जाता है। बट हम लोगों ने इलेक्शन के रिजल्ट देख लिया, वही सरकार देखने को मिल रही है। हाँ, थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि इसके पहले के जो 2 टर्म्स हम लोग को देखने को मिले थे एनडीए गवर्नमेंट के, ठीक है, वो काफ़ी मजबूत थे क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी मेजोरिटी के साथ। इस वक्त की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोग को मेजोरिटी के साथ देखने को नहीं मिली है। इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत तकलीफ हम लोग को ज़रूर 4 जून को भी इन स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिला था। बट उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अगेन हम लोगों को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड रेलवे मिनिस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें तो वो डिपार्टमेंट भी हम लोग को उसी व्यक्ति को जाते हुए देखने को मिला है जो पिछले टाइम से इस चीज़ को हैंडल यहाँ पे कर रहे थे, मतलब अश्विनी वैष्णव जी की अगर मैं बात करूँ तो। एंड डिफेंस की भी बात करें तो राजनाथ सिंह जी की कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। रेलवे सेक्टर के लिए ये एक अच्छी खबर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें आज के दिन की, तो आप देख सकते हैं रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। पूरा हरा निशान या फिर आप ब्लू भी बोल सकते हो, कुछ जगह पे नीले निशान से बताया जाता है तेज़ी। ठीक है, मंदी के लिए एक ही निशान होता है, लाल वाला। अगर आप यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स देखोगे तो यहाँ पे आपको खास करके 2 स्टॉक्स एकदम अफलातून तेज़ी के साथ चलते हुए देखने को मिले। एक है आरवीएनएल, 17.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी। ठीक है, बाकी सभी स्टॉक्स में तेज़ी है बट एकदम ज़बरदस्त तेज़ी है। एंड उसके बाद इरकॉन इंटरनेशनल। ये 2 कंपनियां हम लोगों को सबसे ज़्यादा तेज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी भी अगेन रिपीट करना चाहूँगा, बट ये जो 2 कंपनियां हैं उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। क्या आप कहोगे क्या इसके पीछे कोई खबर है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ, यस। इस तेज़ी के पीछे आप ज़रूर इस खबर को यहाँ पे पकड़ सकते हो एंड बिटवीन द लाइन भी समझने की कोशिश कर सकते हो कि आने वाले समय में आरवीएनएल जैसे स्टॉक के लिए और कौन कौन से दरवाजे यहाँ पे ओपन हो सकते हैं करके। फिलहाल आप देख सकते हैं 17.5% की तेज़ी है, ऐसी नहीं होती है। इसके पीछे का अर्थ ये होता है पहला कि बड़े प्लेयर्स ने बड़ा माल यहाँ पे खरीदा है, इसी चीज़ के चलते हम लोग को एक बड़ी रैली देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले तो हम लोग खबर को कवर कर लेते हैं, बाकी की फॉर्मेलिटीज़ को बाद में कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे। अभी तक आप सभी लोगों को पता ही है आरवीएनएल मतलब कौन सा ऑर्डर मिला होगा भाई, रेलवे से रिलेटेड ही कोई ऑर्डर मिला होगा, यही हम लोग सोचते हैं। बट दोस्तों, इस वक्त की कहानी हम लोग को थोड़ी सी और डिफरेंट देखने को मिल रही है, वो है मेट्रो से रिलेटेड। यस, मेट्रो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस ही नजर आता है। मतलब पटरी के ऊपर गाड़ी चलती है, वो भी पटरी के ऊपर चलती है। ठीक है, रेलवे की बात करें तो उसके बाद अभी हम लोग को मेट्रो से रिलेटेड बड़ा प्रोजेक्ट आरवीएनएल को भविष्य में मिलते हुए देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस जबरदस्त हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आरवीएनएल का स्टॉक 18% तक हम लोग को हिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है, किसके साथ? दिल्ली मेट्रो के साथ। मतलब डेफिनेटली आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड अलग अलग जगह पे मेट्रो बनानी पड़ेगी। काफ़ी बड़े ऑर्डर्स आरवीएनएल को भविष्य में आने वाले, अभी तक आया नहीं, बस एग्रीमेंट साइन हुआ है। बट आपको पता है मार्केट काफ़ी एडवांस सोचता है। ठीक है, जब ऑर्डर आएंगे कितने करोड़ का आएगा तब हम लोग भागेंगे नहीं, पहले से ही ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं, अरे सर अभी तो ऑर्डर की खबर आई, 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जब इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट आई थी कि ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है करके, तभी बाजार में तेज़ी यहाँ पे आ जाती है। इसलिए तो वो कहावत बनी है ना कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ करके। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में अगर जानना है, बस खबर इतनी थी कि इन्होंने एमओयू साइन यहाँ पे किया है डीएमआरसी की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक है, तो भविष्य में इनको प्रोजेक्ट मिलेंगे। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, इंडिया के साथ साथ अब्रॉड भी इनको प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ये एक नई चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब्रॉड मतलब आउटसाइड इंडिया की अगर हम लोग बात करें, एंड आउटसाइड इंडिया मतलब कितना बड़ा स्कोप है आप अंदाजा लगाइए। वैसे तो हमारे इंडिया में ही कितना बड़ा स्कोप अभी भी है। ठीक है, बहुत कुछ होना यहाँ पे बाकी है। जिस साइज़ का हमारा देश है उस हिसाब से देखा गया तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम लोगों को मेट्रो सिटीज़ में ही ये सारी चीज़ें देखने को मिली, या फिर मेट्रो सिटी के आजू बाजू में जो शहर है वहीं पे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी अभी भी कैप्चर करना काफ़ी 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 बाकी है।
ऑब्वियसली इसके लिए सालों साल यहाँ पे लगेंगे, बट यस फिलहाल तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, एंड इसी चीज़ के चलते आरवीएल ने यहाँ पे तेज़ी पकड़ ली। तो जैसे आप लोगों को बताया, देखिए फॉर्मूला वही है, किधर भी आप चले जाओ, कि जब भी आप लोगों को बड़ा ऑर्डर, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने से रिलेटेड कोई भी संभावना होती है, खबर आ जाती है, स्टॉक रॉकेट बनता है, क्योंकि बस यही है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे बड़े ऑर्डर मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा, वही फॉर्मूला, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका ईपीएस अर्निंग बढ़ेगा, एंड ऑटोमेटिकली पी रेशो भी आपका नीचे आ जाता है, तो वैल्यूएशन भी यहाँ पे करेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ये जो पहला वाला आ रहे हैं ना, उसको अगर चीज़ें ट्रिगर हो गई हायर लेवल पे, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, गारंटी नहीं कह सकते, चांसेस मैंने क्यों बोला, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, उसके लिए खर्चे भी कंट्रोल करने आने चाहिए। ऐसा नहीं रेवेन्यू कर दिया 100 का और खर्चा 120 का, क्या फ़ायदा भाई, घाटे में चले जाओगे। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, एंड आरवीएनएल जैसी कंपनी भी लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर दे भाई। ठीक है, सो यही चीज़ होती है दोस्तों शेयर बाजार की। अगर हम लोग बात करें तो अगेन कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट आते ही रहते हैं वही इसी प्रकार के, क्योंकि मार्केट टॉप पे है ना सर, पहले क्यों नहीं बताते, पहले क्यों नहीं बताते। अरे पहले कोई नहीं बता सकता मेरे भाई, इतना सिंपल नहीं है। पहले बताना मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पे आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और एग्जाम देने जा रहे हो, और आप कहते हो कि पहला एग्जाम पेपर हमें बता दो, ठीक है, कि क्या आने वाला है करके, हम पढ़ेंगे उतना ही और जाके लिख के आएंगे। अरे बाबा ऐसा नहीं होता है, कितनी बार बताया, कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर इसी थॉट प्रोसेस के चलते बाजार में आते भी है और चले भी जाते हैं। पहला आपको कोई भी बताने वाला है नहीं, ठीक है, आपको ये अंदाज़ा लगाना होता है। मैंने कितनी बार ये रिपीट किया है कि इसी चीज़ को तो शेयर मार्केट कहते हैं। यही सबसे मेन कला है कि कौन सी कंपनी में कितना बड़ा पोटेंशियल है, कौन सी कंपनी बड़ा ऑर्डर जीत सकती है, किसमें वो काबिलियत है, और क्या वो काबिलियत होने के साथ साथ क्या उस सेक्टर में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है ग्रो होने का, दैट्स इट। तो उस पर दाव लगाना होता है। फिर वो कब आएगी तेजी, वी डोंट नो, जब आएगी तब आपको माला माल बना के देगी। आज यही स्टॉक 2 साल पहले कोई नहीं खरीद रहा था, और जिन्होंने खरीदा था उन्होंने बेच दिया था। आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट थे। ठीक है, तो जिन्होंने रैंडमली खरीदा होगा वो रैंडमली बेच भी देंगे, और जिन्होंने लॉजिकली खरीदा होगा वो बैठते हैं, उनको पता है कि आज नहीं तो कल ये इस प्रकार के बड़े ऑर्डर्स आएंगे, एंड फिर स्टॉक के यहाँ पे भागेंगे करके। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्टेज 1 की इन्वेस्टिंग, जो कि काफ़ी टफ यहाँ पे होती है इनिशियल स्टेज पे। एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आप अच्छी तरीके से मार्केट में यहाँ पे घुल मिल जाते हो। सो ये तो हो गई आरवीएनएल की खबर। देन अगर हम लोग बात करें तो एक और स्टॉक है भाई, इरकॉन इंटरनेशनल। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये भी ज़बरदस्त भागा, 10% से ज़्यादा की तेज़ी। तो इससे रिलेटेड भी कोई खबर है? यस डेफिनेटली खबर है, तो वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो 750 करोड़ का ऑर्डर मिल गया भाई, किसको? इरकॉन इंटरनेशनल को। ठीक है, मिल चुका है। और ये ऑर्डर किसके ओर से यहाँ पे मिल चुका है तो वो भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये जो जॉइंट वेंचर, ये एलओए हम लोग को साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, तो वो ऑर्डर मिला है आरवीएनएल से। मतलब घर घर ही खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बड़े ग्रुप में भी यही होता है। टाटा की बात करें, एचडीएफसी की भी बात करें, ठीक है, क्या होता है कि अपने ही जो इंटरनली इनके इतने सारे हम लोगों को बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं, वो एक ही दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देते रहते हैं। तो अच्छी बात है, एक दूसरे की ग्रोथ यहाँ पे होती रहती है करके। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है। जैसे कि अगर आप एचडीएफसी की बात कर लो, आप अकाउंट अगर खोल दोगे बैंक में तो आपको बोलेंगे सर लाइफ इंश्योरेंस है आपके पास, नहीं है तो ले लो। तो कहाँ से ले लो? तो बोलेंगे हमारे पास है ना, एचडीएफसी लाइफ है, वहाँ से ले लो। ठीक है, इन्वेस्ट करते हो? नहीं करते, ठीक है, म्यूचुअल फंड में कर लो, हमारे पास एचडीएफसी एएमसी म्यूचुअल फंड भी है करी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है। सो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो ये देखिए इसी से रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट आरवीएनएल के ओर से भी इनको यहाँ पे मिल चुका है। तो इरकॉन के तो आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे अलग अलग काम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। डिज़ाइन, सप्लाई की बात करें, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। इसको ऑलरेडी हम लोग बिजनेस वाइज कवर यहाँ पे कर चुके हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, एक बड़ा प्रोजेक्ट ये क्या बताता है कि बाकी भी कंपनीज को क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्टली बता देते कि हमारे पास भी बिजनेस यहाँ पे आने वाला है करके। इसलिए आईआरएफसी से रिलेटेड कोई खबर नहीं है ऑफिशियली ऐसी कोई, बट आईआरएफसी क्यों यहाँ पे थोड़ा बहुत खुश हो रहा है कि चलो इनको कल जाके फाइनेंस पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी, तो यूजुअली हमारे ही ऑफिस में तो कॉल आने वाला है। ठीक है, फिलहाल तो रेलवे से रिलेटेड फाइनेंस वाली अगर कोई कंपनी है तो आईआरएफसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं इन स्टॉक्स में भी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने, ये धंधा समझना है भाई आप लोगों को। पहले आप देख सकते हैं ये भी स्टॉक ऐसे ही फ्लैट था, ठीक है, तो अचानक से ये क्यों भाग गया? ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो बिजनेस करने वाली जो कंपनी है बाकी, मतलब कौन सी, आरवीएनएल, इरकॉन, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए। अगर उनको बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे तो भाई इनको फाइनेंस के लिए कॉल ही कौन करेगा?
आप समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इसीलिए IRFC भी हम लोग को उसी लेवल पे अच्छा खासा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तेजी वेजी देखकर खरीदने में कोई सेंस नहीं होता है भाई, जैसे ही थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे आ जाएगा काफ़ी लोग यहाँ पे चले जाते हैं। देन रेलटेल की बात करें, ठीक है, नेटवर्किंग वाली ये कंपनी, तो ये भी क्या हो जाती है, ये थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा है ना रेलवे स्टॉक्स का, तो ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पे भाग लेते हैं। देन IRCTC, ये तो आप सभी लोगों को बताइए, मैंने काफ़ी बार ये वीडियो कवर किया है कि जो 5 स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें से ये आखिरी वाला स्टॉक है, ठीक है, ये हमेशा लास्ट में रहेगा। ठीक है, लास्ट में कैसे रहेगा, मतलब अगर आप लोगों को नॉर्मल भी कोई भी चीज़ें स्टार्ट करनी है, पहले तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए से बी जाना है, तो पहले तो आप लोगों को पटरी डालनी पड़ेगी नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो RVNL वो सारी चीज़ें काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगा, बीच में अगर कोई नदी बह रही है तो ब्रिज बनाना पड़ेगा, वो भी RVNL करता है, नहीं तो इरकॉन इंटरनेशनल करवा देगा। ठीक है, देन नेटवर्किंग का काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ें होने के बाद फिर ट्रेन दौड़ेगी, तब जाके IRCTC पैसा कमाएगा। ठीक है, बट IRCTC की अच्छी बात यह है कि एक बार कमाना स्टार्ट किया फिर वो बार बार कमाएंगे, रिकरिंग वहाँ से आना स्टार्ट होते रहेगा। तो इसलिए देखा गया तो इन स्टॉक्स में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहले तो इंफ्रा वाली कंपनीज को मिल रहा है। पहले इंफ्रा डेवलपमेंट यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे सर्विसेज वाली कंपनियां हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पे कमाएगी। एंड ऐसी बात नहीं कि बाकी रेलवे स्टॉक को ही खराब है करके, BEML की बात करें वो भी अच्छा कर रहा है। वंदे भारत का जब भी नाम सामने आता है आप BEML को देख सकते हो। टैक्स मैको रेल की अगर बात करें, इसने भी अच्छा किया है। टिटागरे रेल सिस्टम ये भी अच्छा कर रहा है। कंटेनर कॉप की बात करें तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।